रात के 2 बजे पूरा घर सो चुका था, लेकिन कई बार हमारा दिमाग नहीं सोता। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी फेलियर का डर और कभी अचानक से मन में आ जाने वाला सवाल, अगर मैं एक दिन मर गया तो क्या होगा। सच बताऊं, दुनिया का हर इंसान कभी न कभी इस सवाल से डरता ज़रूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पहले सनातन धर्म में एक छोटा सा बच्चा सीधे मृत्यु के देवता के पास पहुंच गया था और उसने वही सवाल उनसे पूछ लिया जिससे पूरी दुनिया डरती है। मृत्यु के बाद क्या होगा। उस बच्चे का नाम था नचिकेता। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये कथा आती है कथा उपनिषद से, जिसे सनातन धर्म की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल टीचिंग में माना जाता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े यज्ञ से, जहाँ नचिकेता के पिता दान कर रहे थे। बहुत लोग आए हुए थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे, अग्नि जल रही थी, सब कुछ बाहर से बहुत धार्मिक लग रहा था। लेकिन तभी एक छोटा बच्चा बहुत कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि दान में एक ऐसी बूढ़ी गाय दी जा रही है जो ना दूध दे सकती थी ना किसी काम की थी, यानी धर्म सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा था। अब इमेजिन करिए, एक छोटा सा बच्चा जो सच बोलने की हिम्मत करता है। नचिकेता अपने पिता से पूछता है, अगर दान करना है तो अपने सबसे प्रिय चीज़ दान क्यों नहीं करते। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर पूछता है और अचानक गुस्से में उसके पिता बोल देते हैं, मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। अब यहाँ से कहानी पूरी बदल जाती है, क्योंकि कोई आम बच्चा होता तो रोने लगता, डर जाता, भाग जाता। लेकिन नचिकेता चुपचाप मृत्यु के देवता के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे डर से ज़्यादा उसे सच जानने की इच्छा थी। और शायद यही रीज़न है कि सनातन धर्म में नॉलेज को सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ ब्लाइंड बिलीफ नहीं, सवाल पूछना सिखाया गया है। नचिकेता पहुँचता है यमलोक, लेकिन यमराज वहाँ नहीं होते। अब सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अकेला मृत्यु के लोक में, और वो 3 दिन तक बिना खाए पिए वहीं इंतज़ार करता है। न डर, न पैनिक, सिर्फ पेशेंस। जब यमराज लौटते हैं तो वो शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं, एक छोटा सा बालक 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखा बैठा है। और फिर वो नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। पहले वरदान में नचिकेता अपने पिता की शांति मांगता है। अब यहाँ देखिए, जिस पिता ने उसे मृत्यु को भेज दिया, उसके लिए उसके मन में बिल्कुल भी नफरत नहीं थी। दूसरे वरदान में वो स्वर्ग की अग्नि विद्या सीखता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब वो तीसरा वरदान मांगता है। नचिकेता पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है, और कुछ कहते हैं कि सब खत्म हो जाता है। सच क्या है? अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात। मृत्यु के देवता खुद इस सवाल से बचने लगते हैं। यमराज कहते हैं, कुछ और मांग लो, धन मांग लो, राज्य मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, सोना, रथ, सुख, जो चाहे मांग लो, लेकिन ये सवाल मत पूछो। अब इमेजिन करिए, अगर हमें अनलिमिटेड पैसा, लग्जरी लाइफ, फेम, कार, फॉलोअर्स सब ऑफर हो जाए तो शायद हम तुरंत मान जाएंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा यमराज जी से कहता है कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, वो मुझे जानना है जो कभी खत्म नहीं होता। और यही यमराज मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। फिर यमराज वो ज्ञान देते हैं जो आज भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वो कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी के ज़्यादातर डर कहाँ से आते हैं? लॉस का डर, डेथ का डर, फेलियर का डर। क्यों? क्योंकि हम खुद को सिर्फ शरीर मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि जिस दिन इंसान ये समझ गया कि वो सिर्फ बॉडी है, उस दिन उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो जाएगा। और शायद यही रीज़न है कि हज़ारों साल पुरानी ये कहानी आज भी इतनी रिलेवेंट लगती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, दुनिया बदल गई है, लेकिन इंसान के डर आज भी वही हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस कहानी से आपको थोड़ा भी सोचने को मजबूर किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म की उन कहानियों और उन रहस्यों की बात हम करते हैं जो सिर्फ माइथोलॉजिकल नहीं बल्कि लाइफ बदल देने वाली विजडम है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको यमराज से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछोगे। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए ओम शांति।